हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का इंग्लिश सेकंड का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसके टाइटल से ये समझ में आ रहा होगा आपको कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। कि अंग्रेजी भाषा में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को दो प्रकार से प्रकट करते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब वो होता है कि जो किसी की बोली हुई बात अगर हम कहीं बता रहे हैं तो जो एज इट इज़ वर्ड्स उसने बोले थे किसी पर्सन ने, उसके वही वर्ड्स हम बताएं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। और अगर उसको हम इनडायरेक्टली बताएं कि वो ऐसा कह रहा था कि वो ऐसा करेगा तो वो एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। डायरेक्ट स्पीच क्या है, जैसे एक सेंटेंस देख लेते हैं। रमेश सेज विजय विल रीड अ बुक। डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होगी कि यहाँ पर जो भी सेंटेंस होगा वो उसमें जो कही हुई बात है, एक तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर रमेश सेज। अब रमेश ने कहा, क्या कहा, आगे ये बात लिखी हुई है क्या कहा, तो जो कही हुई बात है, जो बोले हुए शब्द हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में होंगे। ये पहचान है डायरेक्ट स्पीच की। अगर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगे हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। जैसा यहाँ नीचे वाले सेंटेंस में देख सकते हैं हम कि यही सेंटेंस को डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट किया है तो रमेश सेज दैट विजय विल रीड अ बुक। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी इन्वर्टेड कॉमास पूरे उसमें नहीं लगे हैं सेंटेंस में, ऊपर वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि हम सेंटेंस को देखते ही साथ पता कर सकते हैं। अब इसमें आगे ये है कि ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच है। इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर है, बोलने वाला है, और उसने जो बोला है उसको जिस वर्ब से स्टार्ट करेंगे उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पे बोलने वाला कौन है, रमेश, और रमेश के बाद जो वर्ब है वो क्या है, सेज। तो ये जो आ रहा है यहाँ पर सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। वर्ब का आप लोग को मालूम है, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। तो ये अगर ये सेंटेंस है तो इसमें रमेश तो हो गया नाउन और सेज यानी बोल रहा है, बोलता है, तो ये हो गया वर्ब। तो ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें इन्वर्टेड कॉमा से बाहर जो चीज़ लिखी हुई है उसमें रमेश एक तरीके से बोल रहा है, स्पीकर हो गया, और ये जो सेज है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो रमेश ने बोला है, जो बात बोली है, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी। एक तो है स्पीकर जिसने बोली बात, वो कौन है, रमेश। एक है रिपोर्टिंग वर्ब, वो क्या है, सेज। ये है स्पीकर, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है रिपोर्टिंग स्पीच, यहाँ से लेके यहाँ तक ये। तो इस तरह से इसके ये तीन पार्ट हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, ये रमेश हो गया स्पीकर, फिर ये सेज है रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब दूसरा ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है रमेश सेड टू महेश आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसमें सेड को रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम गोइंग टू दिल्ली को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे हमने ऊपर भी देखा था कि जो पर्सन है, बोलने वाला है, वो तो हो गया आपका स्पीकर, और उसके बाद जो वो वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और बाद में जो वर्ड उसने कहे हैं वो क्या हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर सेड जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम गोइंग टू दिल्ली ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। रिपोर्टिंग स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है तथा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले पार्ट का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कॉमास में, इन्वर्टेड कॉमास क्या होते हैं, ये जो दो कॉमा इसके पहले लगे हैं और दो कॉमा इसके बाद लगे हैं, यानी ये इस चीज़ को दिखाने के लिए होता है कि ये जो वर्ड्स हैं ये किसी के बोले हुए वर्ड्स हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। और जब अगर हम डिक्टेट करेंगे, कभी डिक्टेशन, अगर आपको कोई बोल रहा है कि डिक्टेशन लिखो, अगर बोलता है इन्वर्टेड कॉमास ओपन, तो हम ये वाले दो कॉमा लगा के शुरुआत करते हैं कुछ चीज़ लिखने की,
और जब वो सेंटेंस पूरा हो जाता है तो बोला जाएगा इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो यहाँ पर हम इस तरीके से वापस 2 कॉमा फिर से लगा देंगे, तो ये एक पूरा सेंटेंस जो किसी के भी पर्सन के द्वारा बोली गई बात होगी, जिसको यहाँ पर हमें दिखाना था, वो बात पूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से जो रूल सेंटेंस पे अप्लाई होता है, सेंटेंस की शुरुआत में कैपिटल लेटर होता है, ये सबको मालूम है, तो वही रूल इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लाइन लिखी होगी, जो सेंटेंस लिखा होगा, उस पे भी वही रूल लागू होगा जिस तरीके से एक सेंटेंस पे होता है। तो सेंटेंस की जिस तरह से स्टार्टिंग फर्स्ट लेटर की कैपिटल से होती है, इसमें भी कैपिटल से होगी। डायरेक्ट स्पीच में वक्ता के शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग नहीं होता है। जो ऊपर बताया आपको कि इसमें इन्वर्टेड कॉमास होंगे डायरेक्ट स्पीच में, और जब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगेंगे। कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। अब इनको जो एक सामान्य से नियम है, कॉमन रूल्स हैं, वो क्या हैं ये देख लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है, ठीक है, ये पहला रूल हो गया। फिर दूसरा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में आने वाले कॉमा को नहीं लगाते हैं। कौन सा है ये? जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे देखिए, रमेश सेज के बाद ये कॉमा लगा हुआ है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज के बाद ये कॉमा लगा है। ये जब हम इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इधर सेज के इधर पे यहाँ कॉमा नहीं लगा है, तो डायरेक्ट में ये कॉमा हट जाएगा जब इन्वर्टेड डायरेक्ट में कर देंगे हम, और ये इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं लगेंगे। किसी उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इट या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सेज के बाद दैट लग गया, तो ये इस बात को कहने के लिए कि रमेश सेज विजय विल रीड अ बुक, ये तो था डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में जब हमने ये बोला रमेश सेज दैट विजय विल रीड अ बुक, तो ये दैट लगाएंगे इस तरीके से कि उस बात को बताने के लिए कि रमेश ने कहा कि विजय बुक पढ़ेगा, विजय एक बुक पढ़ेगा। इसका अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो रमेश ने कहा कि, जब की जो शब्द आ रहा है उसके लिए ये दैट लगेगा। अगर हिंदी में हम इसको ट्रांसलेट करके बोलेंगे तो रमेश सेज विजय विल रीड अ बुक, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, उसको डायरेक्ट ही अगर हम हिंदी में बोल दें तो रमेश ने कहा विजय किताब पढ़ेगा। तो अब बोलने में ये तो बोला नहीं जाएगा कि इन्वर्टेड कॉमास ओपन या इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, बस उसकी जो टोन होगी, बोलने का तरीका होगा, लहजा होगा, वो इस तरीके का रखा जाएगा कि ये लगे कि हाँ ये चीज़ जो एज इट इज़ बोले हुए किसी के वर्ड हैं वो बोले गए हैं। जैसे आपने शायद पार्टिसिपेट भी किया होगा कभी प्ले वगैरह में, स्टेज के प्रोग्राम्स में, तो उसमें भी जो स्क्रिप्ट मिलती है प्ले के, उसमें इसी तरीके से डायलॉग्स वगैरह लिखे होते हैं, और जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसी प्ले में, वो अपने जो डायलॉग्स को लर्न करते हैं, तो वो वही लर्न करते हैं जो वर्ड्स उसमें लिखे हैं। इन्वर्टेड कॉमास ये शो करने के लिए होते हैं कि ये चीज़ बोली गई बात है, बोली जाने वाली बात है। एक प्ले की कहानी या स्क्रिप्ट बहुत लंबी होती है, सारी चीज़ तो बोले हुए वर्ड होते नहीं है उसमें। सिचुएशन बताने के लिए भी होते हैं कि पर्दा खुल गया है और एक एक्टर जो है यहाँ खड़ा है, कोई एक दूसरा कैरेक्टर जो कोई दूसरे रोल में है वो वहाँ खड़ा है। तो ये सारी जो उसकी स्क्रिप्टिंग होती है, उसमें सारी चीज़ तो जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको बोलना नहीं है, उनको जो क्या बोलना है वो शो करने के लिए उधर पर इन्वर्टेड कॉमास में वो चीज़ें लिखी होंगी जो उस प्ले में काम करने वाले कैरेक्टर्स को बोलना है। तो इधर ग्रामर का जो यूज़ है, ये जो हम ये सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं? इसीलिए कि कभी भी अगर हम कोई चीज़ तरह का राइटिंग वर्क करें या किसी और राइटर की कोई लिखी हुई किताब कुछ भी पढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों का हमको नॉलेज हो। सिर्फ वर्ड का ट्रांसलेशन आना, वर्ड का मीनिंग्स आना, या कोई पैराग्राफ लिखा है और उसको हम उसके ट्रांसलेशन को कर सकते हैं, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। पूरी एक लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके ये सारे पहलू, ग्रामेटिकल चीज़ें आना चाहिए। तो ये जो आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या इसके ऑल रूल्स हैं, देख लेते हैं कि ये तो एक तो कंजंक्शन लग गया। फिर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदला जाता। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब ये जो रमेश सेज,
सेज का मतलब क्या है, ये कौन से टेंस में है? अगर आपको टेंस का नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ये काहे में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। काहे में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो ये वही का वही सेज ऊपर था और सेज नीचे है, यानी कि ये नहीं बदला इसका टेंस। इसी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। अब यहाँ ऊपर जो लिखा था डी वाले में कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदला जाता, और इधर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। यहाँ पर आप इसको पढ़ के कंफ्यूज ना हो कि इधर लिखा है नहीं बदला जाता और इधर लिखा है बदल देते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है उसका टेंस नहीं बदला जाता है, लेकिन हम वर्ब को बदल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे बदलेंगे इसके आप आगे कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन जो टेंस है वो यही रहेगा। फिर है डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के भाग, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, किंतु आई तथा प्रॉपर नाउन को ज्यों का त्यों रहने देते हैं। यानी जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो जो अंदर का जो ये लाइंस थी वो उसकी जो शुरुआत होगी, जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लाइन लिखी है उसकी जो शुरुआत होगी उसको हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। लेकिन अगर वो शुरुआत इंग्लिश के लेटर आई, जैसे आई का मतलब मैं, उस आई से, या कोई प्रॉपर नाउन क्या होता है ये भी मालूम होगा आपको कि किसी पर्सन का नाम, किसी बिल्डिंग का नाम, किसी सिटी का नाम, मंथ का नाम, डे का नाम, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, आगरा, दिल्ली, और ये विजय इसमें लिखा हुआ है, तो ये सारे प्रॉपर नाउन हैं। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन है तो उसका कैपिटल लेटर से ही स्टार्टिंग होगी, या फिर आई लिखा हो तो वो भी कैपिटल से ही माना जाएगा। बाकी अगर कुछ लिखा है तो उसको हम स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट स्पीच लिखी होगी तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास के से जो वर्ड होगा, सबसे पहला वर्ड, उसमें तो उसकी स्टार्टिंग कैपिटल से ही हुई होगी। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो कैपिटल से नहीं रहेगी, बशर्ते कि आई या फिर प्रॉपर हो। जैसे यहाँ प्रॉपर है विजय, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर इसको कैपिटल में ही रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब, प्रोनाउंस तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। कि ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वर्ब, प्रोनाउन और बाकी के वर्ड कैसे बदलेंगे ये आप आगे इसको देखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। कैसे, ये डायरेक्ट में देखेंगे। मधु सेज रीना इज़ इल। अब यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये है सेज। मधु क्या है, मधु स्पीकर है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, और रीना इज़ इल जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस का मतलब यही है कि वो पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि किस टाइम में बोला गया, फ्यूचर में बोला गया है कि क्या है। यहाँ पर सेज में क्या है, प्रेजेंट में है ये, तो उसका रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच ये है रीना इज़ इल, और इसमें रिपोर्टेड इसकी स्पीच के अंदर वर्ब कौन सा है, इज़। ये है इज़, ये इसका रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। तो इनका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इसके अंदर जो भी वर्ब है और उसका जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। यानी रीना इज़ इल है तो यही का ये रहेगा। इनडायरेक्ट में यहाँ पर ये चेंज हुआ, मधु सेज दैट रीना इज़ इल। तो यहाँ चूँकि प्रेजेंट में था तो इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच रीना इज़ इल के अंदर जो वर्ब दिया हुआ था इज़, वो भी एज इट इज़ रहा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर दूसरा ये एग्जाम्पल है, गोपाल विल से दीपक विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसा ऊपर बताया था कि अगर प्रेजेंट में, वर्तमान या भविष्य में हो, तो ये ऊपर वाला मधु सेज ये तो प्रेजेंट में था, वर्तमान में था। गोपाल विल से विल लग गया तो ये क्या हो गया, फ्यूचर हो गया। तो गोपाल विल से दीपक विल प्ले क्रिकेट, तो इसका जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो क्या होगा, गोपाल विल से दैट दीपक विल प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे कोई भी चेंज, चूँकि ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा तो इधर पे कोई चेंज नहीं आएगा।
तो ये फ्यूचर या प्रेजेंट में से ही है, ये वाला प्रेजेंट में था, ये फ्यूचर में है, तो इसके ये वाला अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब दिया हुआ है वो भी विल ही रहेगा। अब थर्ड वाले में आ जाइए, तो इसमें क्या है, ही हैज़ सेड टू मी मोहन हैज़ बॉट अ पेन। तो यहाँ पर अब वो चीज़ आ गई जिसके लिए ये रूल्स में बताया गया था कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। अब इसका भाव क्या मतलब है कि किस टोन में किस उसमें सेंटेंस बोला गया है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये बोलें कि माय टीचर सेड गेट आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, आप में से जो थोड़े से पढ़ने में कमज़ोर बच्चे हैं और जो डांट खाते रहते हैं वो काफ़ी उनको इस सेंटेंस को फेमिलियर होंगे, जाना पहचाना सेंटेंस होगा उनके लिए। कि इसका अगर ट्रांसलेशन करें कि मेरे टीचर ने कहा कि क्लास से बाहर निकल जाओ। अब क्या है कि कहा क्लास से बाहर निकल जाओ, तो ये भाव क्या है इस सेंटेंस का, किस वे में किस फीलिंग के साथ ये कहा गया है। क्या ये रिक्वेस्ट है, क्या ये ऑर्डर है, क्या ये एक नॉर्मल सी बात है। तो इससे आपको रिपोर्टेड वर्ब देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये एक ऑर्डर ही होगा, तो जब ऑर्डर होगा तो जब हम उसको चेंज करेंगे तो वो सेड की जगह ऑर्डर्ड लिख जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पहले यहाँ देख लेते हैं कि पहले यहाँ जो एक सेंटेंस है, ही हैज़ सेड टू मी मोहन हैज़ बॉट अ पेन। तो यहाँ सिर्फ कोई आदेश नहीं है, कुछ नहीं है, एक सिंपल सा बात को बताया जा रहा है। तो चूँकि सेड है, सेड टू मी, तो बात को बताने के लिए टेल का मतलब होता है बताना, और सेड यहाँ पर है, सेज तो नहीं है, सेड है, तो सेड का मतलब हो गया सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में जब सेड है तो टेल अगर लगता तो टेल प्रेजेंट होता, लेकिन टेल का पास्ट क्या होगा, टोल्ड। तो ये टोल्ड लग गया, क्योंकि टोल्ड इसलिए लगा कि ऊपर सेड है। अगर सेज होता तो टेल होता यहाँ पर। ठीक है, तो ही हैज़ सेड टू मी मोहन हैज़ बॉट अ पेन। तो अब इसका इनडायरेक्ट क्या बना, ही हैज़ टोल्ड मी दैट मोहन हैज़ बॉट अ पेन। फिर इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, विमल सेज टू हिज ब्रदर द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, चूँकि यहाँ पर अभी जो ऊपर बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो फिर एक तो उसका अंदर का रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा, दूसरा क्या नहीं होगा कि यहाँ पर जो ये हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ये उसी टेंस में रहेगा जैसा यहाँ पर है। तो सेज, लेकिन इसका हम भाव के हिसाब से जो यहाँ पर ये वाली बात थी, ये रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देते हैं। तो ये बदलेगा तो सेज का टेल्स हो गया, लेकिन जिस टेंस में ये सेज है उसी टेंस में ये रहेगा। ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में ही रहेगा। विमल टेल्स हिज ब्रदर दैट द सन इज़ राइजिंग इन द ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब से सेज सेड को टेल टेल्स टोल्ड में उस समय परिवर्तित करते हैं जब उसके पश्चात कोई कर्म होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये से सेज सेड को टेल्स टोल्ड में कब बदलेंगे, जब यहाँ सेड के साथ कोई ऑब्जेक्ट है, जो कि ये इधर मी है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये ही तो ये हो गया, क्या हो गया उसके हिसाब से। आप अगर ग्रामेटिकल टर्म्स में बात करें तो ही क्या है, ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ये अंतर आपको समझ में आ रहा होगा अगर जिन्होंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट और सेंटेंस के पार्ट्स को स्टडी किया होगा उनको इजीली समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आए वो अपनी पिछली क्लास का सेंटेंसेस का रिवीजन कर लें तो उनको समझ में आने लगेगा। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ये सैम्पल के सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इनको आप अपने इस वीडियो को पॉज करके और इसमें से अपनी पसंद के कुछ सेंटेंस छांट के, जैसे इसमें 15 सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो कम से कम 5 सेंटेंसेस को आप लोग ट्राई करिए और अपने पसंद के, और हो सके तो इसमें कठिन सेंटेंसेस चूज़ करिए प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे कि आपको
और जितने तरह के इसमें दिए हैं, जो आपको कंफर्म है कि ये आपको आते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हों उनको ट्राई करिए और फिर टीचर्स से अपने कंसल्ट करके उसको करेक्ट कर लीजिए या कंफर्म कर लीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है अशोक सेज रमेश इज़ अ गुड बॉय। अब जैसा ऊपर हम देख चुके हैं कि अशोक कौन है, अशोक स्पीकर है, सेज क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमाज में ये लाइन लिखी हुई है ये क्या हो गई, रिपोर्टेड स्पीच हो गई। तो चूँकि ये जितना जो रूल्स हमने पढ़े थे ऊपर, उस रूल्स के हिसाब से जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है सेज, अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो पहली बात तो इसके अंदर का जो वर्ब है वो उसका भी टेंस चेंज नहीं होगा, यानी रमेश इज़ है तो इज़ ही रहेगा, प्लस हम रिपोर्टेड जो ये वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये अपने ही टेंस में हमेशा रहेगा। अगर ये पास्ट में होता तो पास्ट में होता, लेकिन प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट ही रहेगा। लेकिन इसके प्रेजेंट और फ्यूचर में होने से अंदर का कोई चेंज नहीं होगा वर्ब। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या इसका बनना चाहिए इनडायरेक्ट कि अशोक सेज दैट रमेश इज़ अ गुड बॉय। सिंपल इसको इस तरीके से हम बना देंगे। अशोक तो है ही है, सेज भी होगा, सिर्फ इसमें यहाँ पर इधर पर क्या जुड़ जाएगा, दैट। दैट जुड़ जाएगा और ये कॉमास हट जाएंगे और ये सेज के बगल से जो कॉमा लगा है ये हट जाएगा। हो गया कन्वर्ट हमारा इनडायरेक्ट में। ठीक है, इसी तरीके से सारे और जो इसी पैटर्न पे हैं जिनमें सेज लगा हुआ है तो वो तो ठीक इसी तरीके से हो जाएंगे। अब जैसे अगला सेंटेंस आप देख लीजिए, सेकंड वाला, प्रकाश सेज सीता सेंग वेल। अब यहाँ पर क्या है, सेंग क्या है, सिंग का पास्ट टेंस है, और जैसा कि रूल्स के हिसाब से आपको पता है कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज नहीं होगा। अब यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है ये सेंग, और लेकिन यहाँ पर ये प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट में है। तो इसका मीनिंग अगर हिंदी में हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हुआ, प्रकाश सेज, प्रकाश ने कहा, सीता सेंग वेल, सीता ने बहुत अच्छा गाया। अच्छा गाया क्यों बोलेंगे, क्योंकि सेंग है, अच्छा गा रही है या अच्छा गाती है ये नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि टेंस हमारा इस वर्ब का क्या बता रहा है कि जो ये बात बोली गई है, प्रकाश ने जो बात बोली है वो पास्ट की बोली है, जो गुज़र चुका, जो टाइम हो चुका है, वो गा चुकी है गाना, उसके बारे में बताया प्रकाश ने। और यहाँ चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रकाश सेज दैट सीता सेंग वेल, बस ये हो जाएगा। इसमें हम इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, सेज के बीच में दैट लगा देंगे, सेज का ये कॉमा हट जाएगा और ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, मुनिश विल से विजय इज़ गोइंग टू अलीगढ़। तो जैसा कि हमें पता है कि विल से यानी फ्यूचर में है तो अंदर ये रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये इसका टेंस एज इट इज़ रहेगा। तो म्यूनिश विल से दैट विजय इज़ गोइंग टू अलीगढ़, ये इसका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कोशिश करिए अपने हिसाब से इसको बनाने की, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप पूछिए। अब इसके बाद ये है सम मोर रूल्स, कुछ और रूल्स क्या हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो यानी कि पास्ट में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वर्ब, जैसे यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, संजय सेड राहुल राइट्स अ लेटर। तो यहाँ संजय कौन है, स्पीकर है, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और राहुल राइट्स अ लेटर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सेड है तो ये तो पास्ट में है ही है। तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो वर्ब दिया है जो कि यहाँ पर राइट है, वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। अगर यहाँ पे जैसे राइट्स है तो काहे में है, प्रेजेंट में ही है, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में,
अब यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट राइट्स है, राइट्स का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, रोट। ये रोट में कन्वर्ट हो गया, राइट्स जो है रोट में कन्वर्ट हो गया। प्रेजेंट अगर कंटिन्यूस होता, जैसे ये है अगले सेंटेंस में सेकंड नंबर के में देखेंगे, तो मदन इज़ गोइंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वर्ब है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो वर्ड गोइंग है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट में बात हो रही, गोइंग जा रहा है, तो रहा है का मतलब अभी प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो इसको काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वॉज गोइंग में, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा अगर यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है तो। ठीक, पास्ट परफेक्ट को इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, ये हैज़ डन है तो यहाँ हैड डन हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। हैज़ बीन प्लेइंग तो हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो सारे रूल्स हैं इनको आपको समझना भी है और इनके बार बार कन्वर्जन करते जाइए, जब तक आप करेंगे नहीं सही से ज़्यादा क्वांटिटी में तब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इस तरीके से जो ये ऊपर जो रूल्स इसमें और बताए गए हैं इसके हिसाब से अगर ये निचोड़ निकलता है कि जो भी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो स्पीकर के नाम है, संजय हो गया, राम हो गया, लक्ष्मी, राज, विजय, अमित, ये सारे लोग कौन है, स्पीकर्स हैं। और इनके आगे जो वर्ड लिखा है सेड, टोल्ड, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और आगे का जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो पहली बात तो हमने ये देखा था, जो ऊपर रूल्स पढ़े थे कि जो भी यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसका टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन वो वर्ब उसके फीलिंग के हिसाब से, जो ये जिस तरीके का यहाँ पर सेंटेंस है, अगर ऑर्डर है या क्या है या सिर्फ जानकारी है, रिक्वेस्ट है, क्या है, उसके हिसाब से ये सेड की जगह टोल्ड आ गया यहाँ पे देखिए। तो ये टोल्ड तो आ सकता है, टेल आ सकता है, टोल्ड आ सकता है, लेकिन ये उसका टेंस वही रहेगा जो कि यहाँ पर है। जैसे सेड है तभी टोल्ड है, सेज होता तो टेल्स आ जाता। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम ये देखें तो सेड की जगह तो टोल्ड कहाँ आएगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सेड टू मी है इसीलिए टोल्ड आया। और सेड अकेला जहाँ पे मी या हिम, सेड टू हिम, सेड टू मी, सेड टू माय ब्रदर, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, इसीलिए वो सेड एज इट इज़ रिपीट हो रहा है जहाँ जहाँ आप देखेंगे। और अगर जहाँ पे टोल्ड आएगा वो टोल्ड उस जगह आ रहा है जहाँ सेड टू, जैसे यहाँ आ गया सेड टू चंदा, यहाँ तक आ गया था सेड टू मी। तो सेड बोला, किससे बोला, कोई ना कोई था वहाँ पे, किसी ना किसी पर्सन से, किसी ना किसी व्यक्ति से वो बात बोली गई, तो वो टेल में बताने में आ गया, क्योंकि सामने कोई खड़ा है, उसको कोई बात बोल के कही गई तो वो उसको बताई गई। और बताने का मतलब उसका जो वर्ड है टेल, तो टेल को फिर उसकी हिसाब से जिस टेंस में ओरिजिनल वर्ड है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसी टेंस में उसको, अगर प्रेजेंट में तो सेज का टेल आ जाएगा, पास्ट में है तो सेड का टोल्ड आ जाएगा, तो वो आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर का जो वर्ब है वो भी, अगर यहाँ सेड है तो सब में देख ही रहे हैं आप, सब में पास्ट में ही है, सिंपल पास्ट में है ये, तो यहाँ अंदर ये इसके वर्ब चेंज हो गए सभी सेंटेंसेस में। इनको भी आप देखिए। और अगर इनमें से, और एक बात ध्यान रखिए आप लोग कि ये जो आपके सारे टॉपिक्स हैं, सारे चैप्टर्स हैं, ये वैसे तो बहुत लेंथी हैं, तो एक एक लाइन का मीनिंग नहीं समझाया जा सकता। हाँ, लेकिन उनके जो रूल्स हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बताई जा रही हैं। और बाकी आप अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करिए, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए, और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, वो फिर आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज ये दी हुई है जिसमें कि ये सब सेट भी है, सेट टू भी है, ठीक है। तो अब इधर पे ये ऊपर एग्जांपल्स हैं, इनके हिसाब से आप इनको कोशिश करिए इनके सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने की। तो इस पार्ट के लिए भी इतना ही रखते हैं एक्सप्लेनेशन।
आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।